जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य यामिया आज अपने इस नए वीडियो के साथ पुनः आपके सेवा में हाजिर हूँ और ज्योतिष के पाठ्यक्रम के इस क्रम में आज मैं ये चर्चा करने वाला हूँ कि छठे भाव में अगर चंद्रमा हो तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है। एक बात का क्लैरिफिकेशन मैं पहले दे दूँ, स्पष्टीकरण कि छठे भाव में चंद्रमा के होने का जो फल मैं बताने वाला हूँ ये एक सामान्य फल है। हर एक व्यक्ति पर आंशिक रूप से इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्ण प्रभाव के लिए अपनी व्यक्तिगत कुंडली को किसी योग्य विद्वान से दिखाना आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं कि छठे भाव में चंद्रमा हो तो सामान्यतः व्यक्ति का शरीर थोड़ा दुर्बल होता है, कमजोर होता है और शरीर से प्राप्त होने वाले सुखों में कमी आती है। अधिकतर उसे किसी न किसी तरह की व्याधि या रोग का सामना करना पड़ता है। खास करके उसे कफ की परेशानी रहती है, पाचन शक्ति की कमजोरी होती है और शारीरिक दुर्बलता की वजह से उसके अंदर आलस्य का प्रभाव भी रहता है। और इसके परिणाम स्वरूप उसे शत्रुओं से पराजय भी प्राप्त करनी पड़ती है। चूंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता, उचित योग्य शारीरिक श्रम नहीं कर पाता, तो उसे शत्रुओं से परेशानी भी मिलती है। ऐसा जातक अपनी ही माता को महत्वहीन समझता है, अपनी माता को उचित महत्व नहीं दे पाता और अपनी माता से कम प्रेम रखता है। चचेरे भाई, अड़ोसी पड़ोसी आदि उसके शत्रु होते हैं और उनसे वो परेशान रहता है। उसके नौकर भी उसको उचित महत्व और मान नहीं दे पाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी स्वभाव से दुष्ट होता है। अधिक खर्चीला भी होता है, क्रोधी भी होता है, उसकी आंखों से भी परेशानी होती है, नेत्र रोगी हो सकता है। उसके अंदर काम भावना थोड़ी ज्यादा होती है। मैथुन करने की प्रवृत्ति उसकी तेज होती है, लेकिन बुद्धिमान होता है, अंदर से वो बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक के छठे और 23वें वर्ष में अंग पीड़ा होती है, यानी उसके किसी न किसी अंग में कष्ट होता है। 36वें वर्ष में किसी विधवा स्त्री का संबंध बनता है। विधवा स्त्री से उसके दोस्ती होने की संभावना बढ़ जाती है। इस छठे भाव में यदि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, तो जातक की आयु लंबी होती है, यानी वो दीर्घायु होता है। उसे नौकरी में
भी अनुकूलता प्राप्त होती है। शुभ चंद्रमा यहाँ पर होता है तो जातक निरोग रहता है और शारीरिक दुर्बलता उसको कम प्राप्त होती है। पहले ज़माने में, अब तो वैसा नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में उसे जलाशय का सुख मिलता है, यानी उसके पास जल के साधन और भंडार होते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर क्षीण चंद्रमा हो, यानी अमावस्या का चंद्रमा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा हो किसी भी तरह से, तो वैसा जातक कुरूप तो होता ही है, रोगी होता ही है, कमज़ोर शरीर वाला होता है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। और इन सारे कमियों की वजह से उसे उचित अनुपात में सुखों में कमी भी प्राप्त होती है। अब अगर राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो, तो ऐसे जातक को धन प्राप्ति में बहुत परेशानी आती है। उसे धन प्राप्त करने में बहुत कमी होती है। और दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के या गोचर के प्रभाववश उसे किसी अपने से बहुत बड़े शत्रु का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें उसे परेशानी उठानी पड़ती है। राहु या केतु के साथ रहने से उसे जलोदर, मंदाग्नि, जलगंड आदि रोग प्राप्त होते हैं और उसे जल का भय रहता है, यानी जल में डूबने का खतरा उसको बना रहता है। अगर चंद्रमा शुक्र से युक्त हो तो ऐसा जातक स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहता है और उनको पाने के लिए या उन्हें प्रभावित करने के लिए थोड़ा ज़्यादा धन खर्च करता है। केस मुकदमे या झंझट वगैरह में भी उसको धन की हानि करनी पड़ती है, यानी उसका धन खर्च होता है। जननांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। मूत्र वीर्य से संबंधित परेशानी हो सकती है और स्त्रियों से कष्ट प्राप्त कर सकता है। अगर ये चंद्रमा वृषभ राशि का हो तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान देता है। अंगों में ज़्यादा कमी आती है और कभी कभी अंगों में अंगहीन होने की भी संभावना होती है, जो बीमारी की वजह से भी हो सकती है या घटना दुर्घटना की वजह से भी हो सकती है। अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को शराब पीने की लत होती है, उसके शत्रु अधिक होते हैं, उसके व्यवसाय में अड़चन आती है, कानूनी मामलों में भी उसे नीचा देखना पड़ता है और उसे बवासीर की शिकायत भी हो सकती है। मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि का हो तो जल जन्य बीमारियां यानी कफ वगैरह की बीमारी उसे ज़्यादा परेशान कर सकती है। कर्क राशि में चंद्रमा होता है तो जलोदर होने का भय होता है, यानी हाइड्रोसिल बड़े होने का
या हर्निया टाइप की बीमारी उसे होने का डर रहता है। और पाचन क्रिया उसकी अवश्य ही शिथिल हो जाती है, मंद हो जाती है। अगर चंद्रमा स्थिर राशि का हो तो उसे फिस्चुला या भगंदर जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। द्विस्वभाव राशि हो तो टीबी, कफ या फेफड़े से संबंधित और किसी तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर ग्रहण योग यानी केतु और राहु से जो मैंने बताया, तो ऐसी शिकायत हो तो धन की संभावनाएं, धन के कम होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। उसके धन खर्च होते रहते हैं, धन प्राप्ति में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्त्री राशियों की अपेक्षा पुरुष राशि में अगर चंद्रमा हो तो बहुत बुरे फल नहीं प्राप्त होते, बल्कि उसे कुछ शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। अब ये तो हुए कुछ चंद्रमा के छठे भाव में होने के फल। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि ये फल सब पर एक समान घटित हो ऐसा जरूरी नहीं है। अंशों के हिसाब से, अन्य ग्रहों की दृष्टियों के हिसाब से इन फलों में कमी या अधिक हो सकता है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत कुंडली के बारे में विचार करने के लिए किसी योग्य विद्वान का परामर्श लेना आवश्यक होता है। अगले चैप्टर में हम लोग चंद्रमा के सप्तम भाव में होने के फल के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए विदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। फिर मिलते हैं। बाय बाय।